आज जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो है एक पुराना ब्रांड है जो सबसे ज्यादा रिलायबल है, जो बहुत ज्यादा चलता है। बात करें हम पेल रेफ्रिजरेटर की, तो पेल के फ्रिज कौन से आ रहे हैं, मॉडल कौन से हैं, इनकी प्राइसेस कहां से स्टार्ट होती हैं और इनके फीचर क्या है। अगर बात की जाए इनके नॉर्मल जो हमारे पास अभी तो ग्लास डोर्स सीरीज एक आ रही है और एक सीरीज इनकी आ रही है वीसीएम शीट में। अभी जो डिस्प्ले में है ये लेटेस्ट मॉडल है, इनके ग्लास डोर सीरीज है। मॉडल जो हमारे पास लगे हैं अभी 4 मॉडल इनके डिस्प्ले में है। खोल के अगर आपको दिखाएं कोई भी, और तो ये देखेंगे ये है इनका सबसे बड़े फ्रीजर के साथ, जिसको कहा जाता है। कोई भी फ्रिज इतने बड़े फ्रीजर के साथ नहीं है। ये पेल का ग्लास डोर है, इन्वर्टर है और 5-वे कूलिंग के साथ है। इसके अलावा अगर आप नीचे से देखेंगे इसका, तो ये आपको बता देते हैं ये इसके साथ आता है, फैन के साथ आता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाकी फीचर क्या है। पहली बात तो है ये इन्वर्टर सीरीज है। इन्वर्टर सीरीज को आप सोलर पे, यूपीएस पे, जनरेटर पे, किसी चीज पे भी चला सकते हैं। सेकंड, स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं होती है। ये जैसे पहले हाई पे बताया था, आपको डॉलर्स में बताया था, ये फीचर तो सेम ही है। एक्स्ट्रा ऐसा फीचर क्या है इसमें जो बाकी किसी ब्रांड में नहीं होता, वो फीचर है इसका फ्रीजर साइज। क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा जरूरत होती है कि फ्रीजर का साइज बड़ा हो, तो ये जो है ये जंबो साइज को कहा जाता है। इसके फ्रीजर को पाकिस्तान के जितने रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी जो इसमें बात है ये है कि इसका फ्रीजर साइज आप किसी भी फ्रिज के पास होता है। ये आपको दिखा देते हैं फ्रीजर साइज देखें, क्योंकि नॉर्मल जो फ्रिज होते हैं उनका 70% फ्रिज पोर्शन होता है और 30% फ्रीजर होता है। ये वाइट है जिसका 40% फ्रीजर होता है और 60% फ्रिज होता है। इन्वर्टर सीरीज है, ग्लास डोर है, कलर की चॉइस है इसमें। ये एक पर्पल कलर आ रहा है, इसमें ब्लैक भी आता है, एक व्हाइट शेड के साथ आ रहा है। थोड़ा सी डिटेल हम आपको देंगे। नॉर्मल जो कस्टमर का सवाल होता है कि अगर आप फ्रिज ले लेते हैं तो कौन सी बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत है। सबसे पहले जब भी आप डायरेक्ट कोई भी फ्रिज लेते हैं तो पहली बात होती है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन में कोशिश करनी चाहिए। ब्रांड जो कंपनी ये कहती है कि इसको आपने ओरिजिनल लेके जाना है, कभी भी इसको लिटा के फ्रिज को ना लेके जाए। इन केस अगर ऐसा हो भी तो कम से कम फ्रिज को जब घर लेके जाए 4 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए स्टिल इसको ऐसे ही रख दे, स्विच ऑन ना करें। उसकी वजह ये होती है कि जो इसके कंप्रेसर में ऑयल होता है, ये गैस होता है, वो आपस में मिक्स हो जाता है या अप डाउन हो जाता है। फौरन चलाने से फ्रिज चोक होने का खतरा होता है, जो बाद में बहुत बड़ी परेशानी होती है। उसको वैक्यूम करना पड़ता है, गैस को सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता है। काफी सारी परेशानियां लोगों की बनती है कि जो लोग फौरन फ्रिज को ऑन कर देते हैं। पहली चीज। सेकंड, जब भी आप फ्रिज को लेके जाएं, फ्रिज को ऑन करें। ऑन करने के बाद कम से कम 3-4 घंटे खाली चलाएं। उसका फायदा आपको ये है, एक तो कूलिंग सर्कुलेट कर जाती है, सेकंड कस्टमर को पता चल जाता है कि फ्रिज कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि इनकेस अगर उसमें कोई इशू है, वो नहीं कर रहा, तो रिप्लेसमेंट आसान हो जाती है कंपनी से। आप जब चीजें रख देते हैं, उसको कूलिंग चलाते हैं, एक तो प्रॉपर उस तरह पाइपिंग में कूलिंग नहीं आती टेक्निकली। सेकंड ये होता है कि अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा तो उसकी रिप्लेसमेंट बड़ा मसला होता है। दोनों चीजों का ध्यान रखें। तीसरा सवाल जो हमारे पास आता है, सबसे बड़ा सवाल है कि जब हम फ्रिज को रखें तो उसका टेम्परेचर कैसे सेट करें। हमें क्या पता टेम्परेचर किस तरफ बढ़ता है, किस तरफ कम होता है। डिफरेंट ब्रांड की डिफरेंट तरह के आते हैं। इसको अगर देखा जाए, इसका थर्मोस्टेट इस तरह का आ रहा है। ये टेम्परेचर जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, याद रखिएगा। नंबरिंग में आप ये यहाँ पे जाते हैं तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे ऑफ हो जाता है। ये मैक्सिमम है, मतलब 6 पे मैक्सिमम है, 5 पे कम है, 4 पे उससे कम, 3, 2 और फिर ये 1 आ जाता है और ये मिनिमम आ जाता है। ये इसमें ऐसा था। अब किसी और फ्रिज में हम देख लेते हैं, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सपोज हम ये फ्रिज ले लेते हैं हायर का, इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है इस तरह का, लेकिन है ये भी आपको उसी तरह। ये 7 यहाँ पे ये देखिएगा इस निशान के साथ, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये 1 पे होता है बिल्कुल लो नॉर्मल। एक सवाल और होता है कि जब फर्स्ट टाइम हम फ्रिज चलाएं, ऑन करें, तो हमें टेम्परेचर क्या रखना चाहिए। तो पहले जब आपको टेम्परेचर मैक्सिमम पे रखना चाहिए, 6 या 7 पे रखना चाहिए, ताकि वो आपको हो जाए, पता चल जाए कि कूलिंग कैसे कर रहे हैं। फास्ट कूलिंग करके आपको आइडिया हो जाए कि फ्रिज की कूलिंग सही है या नहीं है। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो बहुत सारे कस्टमर के सवाल होते हैं, वो पूछते हैं। और एक और चीज आती है, कुछ में आता है डिजिटल टेम्परेचर। तो डिजिटल टेम्परेचर का भी आपको डिटेल थोड़ी सी दे देते हैं। तो डिजिटल टेम्परेचर जैसे हायर के एक वीडियो बनाई है, लेकिन इस पे हम नहीं बता सके आपको डिटेल में। ये आता है इसका टेम्परेचर, वो मैनुअल था, डिजिटल है। इसमें ये 2 चीजें दिखा रहा होता है। एक बताता है टेम्परेचर जोन, दूसरा बता रहा होता है टेम्परेचर सेट। ये तो टेम्परेचर सेट है, इस पे आप जाते हैं तो डिजिटल में ये शो होता है। डिजिटल में जब आप जाते हैं इसमें, बल्कि इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे एक बड़ी क्लियर आएगी, आपको समझ आ जाएगी।
टेम्परेचर जोन में आते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर देता है डिजिट में, तो डिजिट में आप उसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। बल्कि प्लस पॉइंट तो इसका ये होता है, इसके अंदर सेंसर होता है। वैसे जो डिजिटल आते हैं उनमें सेंसर होता है, जरूरत नहीं होती है आपको टेम्परेचर सेट करने की। बहरहाल इसमें करना चाहिए तो डिजिट में होता है 1 2 3 4 5 6 इसी तरह डिजिट आते हैं और जोन भी आ जाते हैं। नॉर्मली मैनुअल ज्यादा यूज होते हैं, मैनुअल की हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि किस तरह यूज करें, कितने देर बाद ऑन करें, तो वो बेसिक जो चीजें थी वो आपको शेयर कर दी है। मजीद इस प्रोडक्ट के हवाले से आपको डिटेल देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।